नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था विनीत मेहता जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि किन किन सर्विस पे कितना कितना परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट होता है, वो ये जानना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि टीडीएस के रेट्स क्या होते हैं एंड किन किन सर्विस पे कितने कितने परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं टीडीएस रेट्स के बारे में। देखिए, कुछ इस टाइप का मैंने टीडीएस चार्ट प्रिपेयर किया है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि किस सर्विस पे कितना परसेंटेज ऑफ टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस क्या है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टीडीएस क्या है बाय सुमन एजुकेशन हब, आप ये सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी, वहाँ पर आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि टीडीएस किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि टीडीएस क्या है। टीडीएस देखिए इनकम टैक्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। टीडीएस आपके इनकम सोर्स पे डिडक्ट कर लिया जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपका जैसे ही जो भी सोर्स होता है इनकम का, वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है और टीडीएस डिडक्ट करके आपको जो रिमेनिंग पेमेंट होती है वो पेमेंट की जाती है। टीडीएस एक टैक्स कलेक्ट करने का एक मैकेनिज़्म है जिसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट टीडीएस लेके आई थी। इसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। इसके थ्रू क्या होता है, टैक्स की चोरी बहुत कम होती है। तो टीडीएस जो होता है उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो यहाँ पे चलिए हम चार्ट के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि टीडीएस के किस किस सर्विस पे, सारे सर्विसेज पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। कुछ गवर्नमेंट ने लिस्टेड सर्विस प्रोवाइड की हैं जिसके अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट होता है। आप ये मत सोचिए कि हर सर्विस पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, हर सर्विस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। कुछ लिस्टेड है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं, उन्हीं सर्विसेज पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। यहाँ पे देखिए लिस्ट मैंने बनाई है, इन सर्विसेज पे टीडीएस डिडक्ट होता है। सारी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको शो होगा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर का कॉलम रखा है एंड देन उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट्स, किन किन नेचर्स पे किन किन सर्विसेज पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, उन सारे चीज़ों को इन कैटेगरीज में मैंने रखा है। एंड यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ इस कॉलम को। तो देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट आपको शो होगा, किन किन सर्विसेज पे किन किन नेचर्स ऑफ पेमेंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा और किन किन सर्विसेज पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सेक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, किन किन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से सर्विस फॉल करते हैं। एंड देन नेक्स्ट कॉलम है बेसिक कट ऑफ। बेसिक कट ऑफ को आप थ्रेशोल्ड लिमिट भी कह सकते हैं। देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स की है, हर सर्विस के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है। सपोज़ कीजिए किसी सर्विस के अगेंस्ट 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो आप सर्विस या फिर सेल कर रहे हैं या फिर आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो 50,000 या फिर मोर देन 15,000 की आप सर्विस सेल करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो आपको क्या करना है, उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो हर सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की है। उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर में आते ही जितना परसेंट उसके ऊपर टैक्स है उतना परसेंटेज आपको टैक्स डिडक्ट करना होता है। इसको थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, देखिए इंडिविजुअल के लिए परसेंटेज अलग होता है एंड अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए परसेंटेज अलग अलग होता है। तो इसके लिए अलग अलग कॉलम में मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे देखिए अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, तो 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके परसेंटेज में, रेट ऑफ टीडीएस के परसेंटेज में। एंड लास्ट कॉलम है इफ़ पैन इज़ नॉट सबमिटेड एंड इनवैलिड पैन। सपोज़ कीजिए अगर आपका कोई भी सर्विस आप सेल कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए पैन नंबर रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है। अगर कोई आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो आपको उसको अपना पैन नंबर देना ज़रूरी है। अगर आप अपना पैन नंबर नहीं देते हैं, प्रोवाइड नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं, तो आपका जो है फ्लैट यहाँ पे परसेंटेज मेंशन है, उतना परसेंट आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, जो कि ज़्यादा होता है जो भी आपका टीडीएस रेट होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने पैन कार्ड अपना दे दिया और वो इनवैलिड है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके अगेंस्ट भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा।
तो चलिए अब जो लिस्ट में सारी सर्विसेज हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयज़। तो देखिए जो आपको पता होगा कि टीडीएस पे जो सैलरी कैलकुलेट किया जाता है वो उसका जो सेक्शन है 192 सेक्शन के अंडर में वो फॉल होता है। एंड बेसिक कट ऑफ जो होता है वो स्लैब रेट, जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है, किस इनकम टैक्स के स्लैब रेट में आप फॉल करते हैं उस पर डिपेंड कि कितना आपका सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होगा। देखिए सैलरी पे टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, अगर आप चाहें तो वॉच आउट कर सकते हैं। टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेट बाय सुमन एजुकेशन हब, आप ये सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको टीडीएस, सैलरी पे टीडीएस कैसे निकालना है और कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखिए इनकम टैक्स स्लैब रेट का टेबल है, यहाँ पे सारे डिफाइन किए गए हैं कितने कितने इनकम आपके हैं तो कितने कितने परसेंटेज आपको इनकम टैक्स रेट पे करना है। यहाँ पे देखिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। अप टू ₹2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे नील रेटेड है, आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता है, टैक्सेबल कुछ भी नहीं है, आपको टैक्स नहीं पे करना है इनकम टैक्स। सेकेंड देख लेते हैं बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आपको 5% इनकम टैक्स बनता है और वहाँ पे आपको 5% इनकम टैक्स पे करना होता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं बिटवीन 5 लाख टू 7.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे 10% आपका इनकम टैक्स बनता है, उतना आपको पे करना होता है। नेक्स्ट है बिटवीन 7.5 लाख टू 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स बनता है 15% का बनता है, 15% आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को। बिटवीन 10 लाख टू 12.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो 20% आपको इनकम टैक्स बनता है, इनकम टैक्स आपको 20% पे करना है। बिटवीन 12.5 टू 15 लाख है तो 25%, एंड अबव 15 लाख इनकम है आपकी तो 30% आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। ये सारा आफ्टर डिडक्शन आपको परसेंटेज जो भी आपको शो हो रहे हैं वो पे करने होते हैं आफ्टर डिडक्शन, जिसमें कि सारे डिडक्शन को इंक्लूड करने के बाद, माइनस करने के बाद आपको ये परसेंटेज पे करने होते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी आप मेरी वीडियो जाके देखिए, वहाँ से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको सर्च करना है टीडीएस ऑन सैलरी बाय सुमन एजुकेशन हब तो मेरी वीडियोस आ जाएगी, उस वीडियो को आप देखिए। इजीली आपको वहाँ पे समझाया है मैंने, वहाँ पे एक्सप्लेन किया है इजी लैंग्वेज के साथ में, सो दैट आपको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी भी सैलरी हो, कितना भी अमाउंट हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टीडीएस अमाउंट इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए टीडीएस ऑन सैलरी जो होता है वो डिपेंड होता है इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है, जिस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं उतना परसेंटेज आपको टीडीएस करना होता है। इसके बाद देखिए अगर आपका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, इनवैलिड पैन कार्ड है तो 30% इस पर आपका फ्लैट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। सेकेंड हम डिस्कस कर लेते हैं प्री मैच्योर पेमेंट बाय पीएफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ईपीएफ अकाउंट बिफोर 5 ईयर, एग्जाम्पल्स है ये। तो देखिए जो पीएफ होता है वो किस सेक्शन में फॉल होता है, ये सेक्शन में फॉल होता है 192A सेक्शन के अंडर में फॉल होता है, और उसका जो बेसिक कट ऑफ है जिसको थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं वो 50,000 है। 50,000 के ऊपर देखिए इंडिविजुअल है, अगर आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए 10% है, एंड अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे शो हो रहा है आपको। एंड इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ अगर आपका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, सबमिट नहीं है, इनवैलिडेट, 20% आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसके लिए देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पीएफ जो डिडक्शन होता है उसके लिए एक मैंने अलग से डिटेल प्रिपेयर की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, पीएफ डिडक्शन बाय सुमन एजुकेशन हब सर्च करेंगे आप तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल में मिल जाएगी। बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। लेस देन ₹50,000 नो टीडीएस, अगर आप 15,000 से कम का जो पीएफ अपना विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, मोर देन 15,000 विड्रॉ आफ्टर 5 ईयर नो टीडीएस, अगर आप 15,000 से ज़्यादा का पीएफ विड्रॉ करते हैं 5 साल के बाद, अगर आप पीएफ विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, मोर देन 50,000 पीएफ विड्रॉ बिफोर 5 ईयर्स इफ़ पैन डिटेल गिवन प्लस फॉर्म 15G/15H सबमिटेड नो टीडीएस। देखिए अगर आप 50,000 से ज़्यादा का पीएफ विड्रॉ करते हैं, 5 साल से पहले करते हैं, और आपका जो पैन कार्ड डिटेल दिया हुआ है सबमिट है वहाँ पे, एंड फॉर्म नंबर 15G एंड 15H सबमिटेड है, ये सारी डिटेल फिलअप है, तो आपको नो टीडीएस, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फोर्थ देख लेते हैं, मोर देन 50,000 विड्रॉ बिफोर 5 ईयर्स इफ़ पैन डिटेल गिवन प्लस
फॉर्म 15G एंड 15H नॉट सबमिटेड 10% TDS विल बी डिडक्ट। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का PF विड्रॉ करते हैं 5 साल से पहले और आपका जो पैन कार्ड अपडेटेड है और 15G एंड 15H फॉर्म नहीं सबमिटेड है तो वहाँ पे भी आपका 10% TDS डिडक्ट होगा अगर आपका 15G एंड 15H फॉर्म सबमिट नहीं है। तो अगर आप 50,000 से ज़्यादा का विड्रॉ करते हैं 5 साल से पहले, आपका पैन कार्ड अपडेट है बट 15G एंड H नहीं अपडेट है तो 10% आपका TDS डिडक्ट होगा। मोर देन 50,000 विड्रॉ बिफोर 5 ईयर इफ़ पैन डिटेल नॉट गिवन 34.6% TDS विल बी डिडक्ट। अगर आप 50,000 से ज़्यादा की राशि PF विड्रॉ करते हैं 5 साल से पहले और आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है या फिर पैन कार्ड आपने नहीं सबमिट करवाया है तो 34.6% TDS आपका डिडक्ट हो जाएगा, जो कि बड़ी अमाउंट होती है। 50,000 में से आपका 34.6% आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है और आपने अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप अपना पैन कार्ड अपडेट करा के रखिए PF ऑर्गेनाइजेशन के पास जहाँ भी आपका PF डिडक्ट हो रहा है वहाँ पे सारी अपनी KYC अपडेट करके रखिए सो दैट आपको इतना नुकसान ना झेलना पड़े। लास्ट पॉइंट है, देखिए, मोर देन 2.5 लाख PF विड्रॉ TDS विल बी डिडक्टेड 10%। अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा या फिर 2.5 लाख तक की राशि PF विड्रॉ करते हैं तो आपका 10% TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो ये थे PF डिडक्शंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने आपको 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म नंबर 15G किसे कहते हैं। यू आर एन इंडिविजुअल और HUF और ट्रस्ट और एनी अदर एसएससी बट नॉट अ कंपनी और अ फर्म। आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, HUF, ट्रस्ट और एनी अदर एसएससी। एसएससी मीन्स वो होता है जो खुद का अपना टैक्स पे करता है, उसे हम एसएससी कहते हैं, बट नॉट अ कंपनी और अ फर्म, राइट। अब उसके बाद देखिए, यू शुड बी लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड। आप 60 ईयर्स से लेस होने चाहिए अगर आप फॉर्म नंबर 15G फिलअप कर रहे हैं। टैक्स कैलकुलेट ऑन योर टोटल इनकम इज़ नील। तो जो टैक्स कैलकुलेट होता है आपके इनकम पे वो नील होता है, इसीलिए फॉर्म नंबर 15G फिलअप किया जाता है। अब देखिए फॉर्म नंबर 15H हम डिस्कस कर लेते हैं। यू आर एन इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट इंडियन। आप इंडिविजुअल होने चाहिए एंड रेसिडेंट आपके इंडियन होने चाहिए। यू आर अ सीनियर सिटीजन और विल बी 16 ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच यू आर सबमिटिंग द फॉर्म। आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए या फिर आप 60 ईयर्स के होने चाहिए जिस टाइम आप फॉर्म नंबर 15H फिलअप कर रहे हैं, उस टाइम आपकी एज 16 ईयर होनी चाहिए या फिर मोर देन 60 होनी चाहिए। तो टैक्स कैलकुलेट ऑन योर इनकम जो होता है वो नील होता है। तो इन दोनों फॉर्म का मैंने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। PF के बारे में हमने डिस्कस कर लिया क्या क्राइटेरिया होते हैं, एंड फॉर्म नंबर 15G एंड फॉर्म नंबर 15H भी हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाय कंपनी। अगर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है किसी सिक्योरिटी बाय कंपनी से तो वो किस सेक्शन के अंडर में आता है, 193 सेक्शन के अंडर में फॉल होता है। बेसिक कट ऑफ क्या है, इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो हम देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है एंड इंडिविजुअल एंड HUF है तो 10% TDS उसका रेट है, 10% TDS डिडक्ट होगा। एंड अदर देन इंडिविजुअल है तो सेम रेट है, 10% TDS डिडक्ट होगा। इफ़ पैन इज़ नॉट सबमिटेड और इनवैलिड है पैन नंबर तो 20% TDS आपका फ्लैट इस कंडीशन में इस एक्ट पे डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड अदर देन डिविडेंड एज अ रेफर टू सेक्शन 1150 बाय कंपनी फॉर एग्जांपल लाइक डिविडेंड ऑन विच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज़ नॉट पेड। तो देखिए अगर आपने शेयर मार्केट में या फिर शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें क्या होता है, कई सारी कंपनीज़ जो हैं डिविडेंड देती हैं, एज अ बोनस देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो उसमें क्या होता है, हर शेयर पे आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एज अ बोनस प्रोवाइड करती हैं। तो जो वो डिविडेंड रिलीज़ करती हैं वो किस सेक्शन के अंडर में फॉल होता है, ये देखिए 194 सेक्शन उसको कवर करता है। डिविडेंड जो भी होता है वो 194 सेक्शन के अंडर में फॉल होता है। और इस पे देखिए आप देख सकते हैं बेसिक कट ऑफ जो है और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, बेसिक कट ऑफ इसका है 2500 के ऊपर देखिए इंडिविजुअल एंड HUF के लिए एंड अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए इक्वल रखा गया है, 10% रखा गया है। अगर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं 2500 रुपीज़ का तो इस पर 10% यानी कि 250 रुपये आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। इफ़ पैन इज़ नॉट वैलिड
इनवैलिड पैन है और आपका पैन सबमिटेड नहीं है तो 20% आपका TDS इस पर डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट पे कोई पेमेंट हो रहा है तो वो किस सेक्शन के अंडर में फॉल होता है? वो सेक्शन आता है 194A। 194A सेक्शन के अंडर में वो फॉल होगा। एंड उसका जो बेसिक कट ऑफ है, बेसिक कट ऑफ यहाँ पे 50,000 रुपीज़ है। 50,000 रुपीज़ या फिर मोर देन 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो उस पर 10% आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा, जो कि इंडिविजुअल एंड HUF के लिए 10% है एंड अदर देन इंडिविजुअल दोनों के लिए सेम है 10%। और इफ़ पैन इज़ नॉट सबमिटेड, इनवैलिड पैन नंबर है आपका, तो 20% यहाँ पे आपका TDS फ्लैग डिडक्ट हो जाएगा इस नेचर ऑफ पेमेंट पे। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अदर्स। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं बाय अदर्स से तो इस पर कौन सा सेक्शन, सेम सेक्शन इस पर अप्लाई होता है 194। एंड इस पर जो बेसिक कट ऑफ है, थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 5,000 है। 5,000 के ऊपर 10% आपका इंडिविजुअल एंड HUF के लिए एंड अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए 10% सेम रेट है। 20% आपका फ्लैट TDS डिडक्ट हो जाएगा अगर पैन कार्ड अपने सबमिट नहीं करा है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हॉर्स रेस बाय एनी पर्सन। इसमें देखिए जो विनिंग लॉटरीज होती है और हॉर्स रेस जो होती है उस पर अगर आपने कुछ अर्निंग की है तो 194B सेक्शन के अंडर में वो फॉल होता है और उसका बेसिक कट ऑफ जो थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं 10,000 रुपीज़ है। और इस पर देखिए इंडिविजुअल एंड HUF, इस पर देखिए आप देख सकते हैं 30% इंडिविजुअल के लिए एंड नॉन इंडिविजुअल दोनों के लिए 30% है, जो कि ज़्यादा इस पर जो TDS डिडक्शन रेट है बहुत ज़्यादा है। और पैन कार्ड भी आप देख सकते हैं, अगर आपका पैन कार्ड सबमिटेड नहीं है तो 30% इस पर आपको फ्लैट डिडक्ट हो जाएगा इस सेक्शन पे। नेक्स्ट देख लेते हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स बाय एनी पर्सन। देखिए कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। हर वो सर्विस जिसके लिए आप किसी को ठेका देते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे किसी को आप देते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, तो वो सारे सर्विसेज आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में फॉल होते हैं। सपोज़ कीजिए आप कोई ऑफिस रन कर रहे हैं और आपने सिस्टम रखा है, सेटअप रखा है, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उसके मेंटेनेंस के लिए AMC का कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी पर्सन को दिया हुआ है जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं, तो उस टाइप के सर्विसेज भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आते हैं। या फिर कोई भी आप वर्क किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, ठेके पे देते हैं, वो सारे सर्विसेज इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में फॉल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आप जॉब वर्क जो देते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आते हैं। या फिर कोई भी काम आप किसी को भी ठेके पे देते हैं कि आप काम कर दीजिए, वो सारी सर्विसेज 194 सेक्शन के अंडर में फॉल होती हैं। इसमें देखिए जो बेसिक कट ऑफ है 30,000 का अगर सिंगल इनवाइस है या फिर 1 लाख रुपीज़ का एग्रीगेट बिल ड्यूरिंग द ईयर है। 30,000 का कोई भी सिंगल इनवाइस है तो उस पर आपको 1% एंड 2% TDS डिडक्ट करना होता है। या फिर इस पर 1 लाख रुपीज़ पूरे ईयर में आप 1 लाख रुपीज़ का इनवाइस रेस कर रहे हैं छोटे छोटे अमाउंट में। सपोज़ कीजिए पहला इनवाइस आपने 20 का दिया, दूसरा आपने 50 का दिया, तो इस तरीके से करते करते आपने पूरे ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ का अगर आपने इनवाइस रेस किया है या फिर सिंगल इनवाइस 30,000 का रेस किया है तो उस पर इंडिविजुअल के लिए 1% TDS डिडक्ट करना होता है एंड अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट रेट है, 2% रेट है। तो इस टाइप से आपको जो सर्विस जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइप से आप TDS डिडक्ट करेंगे। और अगर आपका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% आपका फ्लैट TDS डिडक्ट हो। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसे सर्विसेज है जो कि बहुत सारे वेरियस सर्विसेज को अपने अंडर में कवर करती है। तो इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं टैली में, क्योंकि इस सर्विस को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस को। इसमें आपने देख लिया बिल का जो लिमिट होता है 30,000 होता है एंड 1 लाख रुपीज़ का एग्रीगेट ईयर ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो मैंने आपको लिमिट भी बता दिया, इनवाइस का लिमिट कितना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर नॉट कवर्ड यूजलेस एज 44E, फॉर एग्जाम्पल ओनिंग मोर देन 10 गुड्स कैरिएजेस। देखिए जो पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर, जो हम ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट करते हैं वो भी इसके अंडर में फॉल होते हैं। 194C ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में फॉल होते हैं। अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हैं और वो आपको इनवाइस रेज कर रहा है 30,000 का सिंगल इनवाइस रेज कर रहा है या फिर 75,000 का एग्रीगेट बिल्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर पूरे साल में 75
1000 का बिल इशू करता है छोटा छोटा, या फिर 30,000 का सिंगल इनवाइस अगर आपको इशू करता है, तो उस पर क्या करना है आपको, अगर आप इंडिविजुअल NHUF हैं तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना है, अदर देन इंडिविजुअल NHUF है तो आपको 2% वहाँ पे TDS डिडक्ट करना है। एंड इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल, नॉट सबमिटेड, तो 20% आपको फ्लैट TDS डिडक्ट कर देना है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट वाली सर्विस भी इसके अंडर में फॉल होती है। 194 सेक्शन लगते हैं एंड 30,000 का सिंगल इनवाइस या फिर 75,000 का पूरे ईयर्स में इनवाइस रेस करता है तो 1% इफ़ इंडिविजुअल, इफ़ नॉट इंडिविजुअल 2% आपको करना है इस पर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन टू एजेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी। देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके जो एजेंट होते हैं जो इंश्योरेंस को सेल करते हैं, और सपोज़ कीजिए उन्होंने इंश्योरेंस सेल किया और उनका इंश्योरेंस कमीशन जो है 15,000 तक का बना, तो उसमें क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, क्या करती है, देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होता है सेक्शन 194D के अंडर में फॉल होता है। अगर आपका इंश्योरेंस कमीशन 15,000 तक का बना है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है उस पर 5%, अगर आप इंडिविजुअल NHUF हैं तो 5% आपका TDS डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगी। 15,000 पे आपका 5% TDS डिडक्ट हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअल NHUF हैं, अदर देन इंडिविजुअल NHUF हैं तो इसके लिए देखिए डिफरेंट टैक्स रेट है। यहाँ पे TDS का 10% है। इफ़ पैन इज़ नॉट सबमिटेड, अगर आपका पैन सबमिट नहीं है, इनवैलिड है, अगर आपने सबमिट कराया है इनवैलिड है, तो वहाँ पे आपका 20% फ्लैट TDS आपके इंश्योरेंस कमीशन पे डिडक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इंश्योरेंस कमीशन पे 15,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, 5 एंड 10% इस पे TDS रेट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपने कोई पॉलिसी ली है और आपका पॉलिसी मैच्योर हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस पर TDS डिडक्ट करके फिर आपको पेमेंट करेगी। ये देखिए किस सेक्शन के अंडर में फॉल होता है, 194DA सेक्शन के अंडर में फॉल होता है। इसका बेसिक कट ऑफ क्या है, 1 लाख रुपीज़। अगर 1 लाख रुपीज़ तक का आपका जो मैच्योर हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस, तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर क्या होता है, 1% TDS आपका डिडक्ट होके तब आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको पेमेंट करती है। इस पर देखिए इंडिविजुअल NHUF आप रेट देख सकते हैं 1% का है, एंड अदर देन इंडिविजुअल पे भी 1% सेम रेट रखा गया है। इंडिविजुअल के लिए एंड नॉन इंडिविजुअल के लिए 1% रखा गया है। एंड 20% अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं करवाया है, अपडेट नहीं करवाया है, तो आपका 20% फ्लैट TDS डिडक्ट हो जाएगा आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। तो ये था TDS का इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर डिडक्शन एंड रेट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट टू NRI स्पोर्ट्समैन और एसोसिएशन बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन 194E के अंडर में फॉल होता है। एंड 20% इफ़ इंडिविजुअल NHUF है, और नॉन इंडिविजुअल के लिए भी 20% है। इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल तो 20% फ्लैट आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट आउट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम NSS। तो ये देखिए किस सेक्शन के अंडर में फॉल होता है, 194EE सेक्शन में फॉल होता है। इसका बेसिक जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2500 रुपीज़ है, और इसमें देखिए इंडिविजुअल NHUF एंड अदर देन इंडिविजुअल दोनों के लिए सेम है, 10% है एंड 20% है। इफ़ पैन इज़ नॉट सबमिटेड, इनवैलिड पैन है अगर आपका, तो 20% आपका फ्लैट TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। अगर आप रीपर्चेज करते हैं यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स के, तो देखिए सेक्शन 194F के अंडर में फॉल होता है। इंडिविजुअल के लिए एंड नॉन इंडिविजुअल के लिए 20% रखा गया है एंड 20% इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लॉटरी कमीशन। पेमेंट अगर आप लॉटरी एंड कमीशन का कर रहे हैं तो 194G सेक्शन के अंडर में ये फॉल होता है। 15,000 इसका बेसिक कट ऑफ जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 15,000 है। एंड इसमें देखिए इंडिविजुअल के लिए एंड अदर देन इंडिविजुअल दोनों के लिए सेम परसेंटेज है, 5% है। एंड इसमें देखिए अगर आपका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% आपका फ्लैट TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। देखिए कमीशन के लिए एंड ब्रोकरेज के लिए ये जो सेक्शन होता है 194H के अंडर में फॉल होता है। बेसिक कट ऑफ इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 15,000 है, और इसमें देखिए 15,000 सेम रखा गया है। कमीशन लॉटरी कमीशन के लिए भी सेम है एंड कमीशन और ब्रोकरेज के लिए भी जो
बेसिक कट ऑफ है वो भी सेम है। एंड इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल के लिए 5% रखा हुआ है। एंड इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल तो यहाँ पे 20% आपका, पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, सबमिट नहीं है, तो 20% आपका फ्लैट TDS डिडक्ट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट ऑफ रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। तो देखिए, अगर आप किसी लैंड बिल्डिंग की रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं रेंट से रिलेटेड, तो वो किस सेक्शन के अंडर में फॉल होता है? 194I सेक्शन के अंडर में फॉल होता है। एंड उसका बेसिक कट ऑफ जिसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 2,40,000। अगर 2,40,000 तक का या फिर मोर देन 2,40,000 तक का पूरे ईयर में आप रेंट पे करते हैं, उस पर इंडिविजुअल के लिए एंड अदर देन इंडिविजुअल दोनों के लिए 10% आपको TDS डिडक्ट करना है। अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपका TDS डिडक्ट होगा। अगर आप सर्विस परचेस कर रहे हैं तो आप 10% TDS डिडक्ट करके फिर सामने वाली पार्टी को आप पेमेंट करेंगे। एंड 20% आप TDS डिडक्ट करेंगे अगर पार्टी का पैन नंबर सबमिट नहीं है तो। पेमेंट ऑफ रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं किसी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए, तो ये सर्विस किसके सेक्शन में फॉल होती है? 194I सेक्शन के अंडर फॉल होती है। इसका बेसिक कट ऑफ जो है थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 है। 2,40,000 या फिर मोर देन 2,40,000 तक आप सर्विस इसकी ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो 2% इंडिविजुअल के लिए एंड नॉन इंडिविजुअल के लिए 2% दोनों के लिए सेम है। 20% है इफ़ पैन इज़ नॉट सबमिटेड, तो 20% आपको TDS इस पर डिडक्ट करना है फ्लैट। नेक्स्ट देख लेते हैं पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो किस सेक्शन के अंडर में फॉल होता है? 194LA। और इसका बेसिक कट ऑफ रेट जो है, जिसको थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं, वो 50 लाख रुपीज़ है इंडिविजुअल के लिए एंड अदर देन इंडिविजुअल दोनों के लिए सेम 1% यहाँ पे TDS रेट रखा गया है। 15 लाख तक का अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो इस पर आपको 1% TDS डिडक्ट करना है। और अगर आपका पैन कार्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है, सबमिट नहीं है, तो 20% आपको फ्लैट TDS इस पर डिडक्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं रेंट पेबल बाय इंडिविजुअल नॉट कवर्ड U/S 194I फॉर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। ऐसी कोई भी रेंट जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा पे की जाती है और जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो ऑडिट नहीं कराता है, वो सर्विस किस सेक्शन के अंडर में फॉल होती है? 194IB सेक्शन के अंडर में फॉल होती है। और वो जो रेंट इंडिविजुअल पर्सन जो है रेंट पे करता है, मंथली जो रेंट होता है 50,000 या फिर मोर देन 50,000 से पे करता है, तो उसका इंडिविजुअल एंड HUF दोनों के लिए 5% यहाँ पे फ्लैट TDS डिडक्ट करना होता है। और 20% हमें डिडक्ट करना होता है जिस केस में पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता है या फिर इनवैलिड होता है, तो 20% आपको TDS डिडक्ट करना होता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फ़ीस अदर देन कॉल सेंटर। देखिए, प्रोफेशनल फ़ीस बहुत टाइप्स की होती है। आप एडवोकेट की प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं या फिर आप किसी CA की प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, आप ऑडिट कराते हैं तो वो भी प्रोफेशनल सर्विस में आता है। फिर कोई टेक्निकल सर्विस लेते हैं तो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज जो होते हैं 194J सेक्शन के अंडर में फॉल होते हैं। इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है, जो बेसिक कट ऑफ रेट होता है 30,000 होता है। कोई भी प्रोफेशनल फ़ीस आप रिसीव करते हैं या फिर आप पे करते हैं 30,000 की, तो उस पर आपको क्या करना होता है? प्रोफेशनल फ़ीस के अंदर में आपको 10% TDS डिडक्ट करना होता है। सिंगल आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं 30,000 का या फिर आप पूरे ईयर्स पे 30,000 का या फिर मोर देन 30,000 का रिसीव करते हैं, तो 10% आपको TDS डिडक्ट करना होता है। अगर आप इंडिविजुअल एंड HUF हैं, अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए दोनों के लिए 10% है। 20% है इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये प्रोफेशनल फ़ीस के बारे में था। प्रोफेशनल फ़ीस आप पे करते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे वेरियस टाइप के प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज होते हैं जिसके हम सर्विस लेते हैं और जिस पे हम TDS डिडक्ट करते हैं, तो इस रेट पे आपको TDS डिडक्ट करना है। 194J के अंडर में फॉल होगा। 30,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड 10% इसका TDS रेट है। सपोज़ कीजिए आपने कोई टेक्निकल सर्विस किसी से लिया है, टेक्निकल सर्विस भी आप लेते हैं तो सेम एक्ट उस पर भी अप्लाई होता है। टेक्निकल सर्विसेज पे सेक्शन 194J होता है और इसका जो
बेसिक कट ऑफ है, थ्रेशोल्ड लिमिट भी 30,000 होता है एंड इस पर TDS रेट 10% होता है। सेम इस पर टेक्निकल सर्विसेज पे भी होता है। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फ़ीस टू कॉल सेंटर, देखिए जो प्रोफेशनल फ़ीस हम कॉल सेंटर वालों को प्रोवाइड करते हैं वो किस सेक्शन के अंडर में फॉल होता है, सेम सेक्शन के अंडर में फॉल होता है 194J सेक्शन के अंडर में। एंड इसका बेसिक कट ऑफ है सेम है 30,000 बेसिक कट ऑफ होता है, बट इसका देखेंगे आप TDS जो है वो कम रेट होता है। किसके लिए है, सिर्फ प्रोफेशनल फ़ीस टू कॉल सेंटर वालों के लिए है। किसी भी कॉल सेंटर की सर्विस आप परचेस करते हैं, लेते हैं, देते हैं तो 2% आपको इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए 2% है और 20% इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस सर्विस के लिए आपको ये सारी कंडीशन अप्लाई करनी होगी। अब चलिए लास्ट वाली सर्विस हम देख लेते हैं, कंपनसेशन ऑन ट्रांसफ़र टू सर्टेन इम्पोवेबल प्रॉपर्टी दैन एग्रीकल्चर लैंड। ये देखिए 194 LA के अंडर में आता है, 2,50,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल दोनों के लिए 10% आपको TDS डिडक्ट करना है। 20% अगर जो पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% आपको TDS डिडक्ट करना है। तो ये हमने TDS चार्ट डिस्कस किया, TDS रेट चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 के लिए। ये सारे सर्विसेज को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेचर ऑफ पेमेंट एंड सेक्शन सारे हमने डिस्कस किए, किस किस सेक्शन में सारे नेचर ऑफ पेमेंट फॉल करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट हमने डिस्कस किया। इंडिविजुअल एंड HUF अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए कौन कौन सी TDS रेट है। अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, सबमिट नहीं है तो कितने % आपको उस पर TDS फ्लैट डिडक्ट करना है, सारी हमने डिस्कस की। तो आई विश की ये सारी चार्ट आपको मैंने जो डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है अपने वीडियोस में, आगे भी करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।